तो एक तरफ जहां पूरा देश कोरोना से लड़ने के लिए तैयार है, वहीं राजधानी रायपुर के जोरा में महिलाओं ने अब मोर्चा खोला है। महिलाओं ने नाकेबंदी कर लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। बेहद कम पढ़ी लिखी इन महिलाओं का कहना है कि जब लाख समझाइशों के बाद भी घर से पुरुष बाहर निकलने से बाज नहीं आ रहे, तो हमने गांव में खुद नाका बना लिया है, साबुन भी रखा है। कोशिश यही है कि गांव से कोई बाहर ना निकले और ना बाहर से कोई अंदर आए, और अगर ऐसी स्थिति बन रही है इमरजेंसी में तो फिर उसे सैनिटाइज भी करवाया जा रहा है। भारत है अपने छोटे छोटे संसाधनों से कैसे ये बड़ी बड़ी मुसीबतों को मात देता है, ये आप देख लीजिएगा। कोरोना के बाद ऐसी छोटी सी कोशिश ये है। लेकर पूरे प्रदेश में पूरे देश में शटडाउन लॉकडाउन कर दिया गया है, और उसके बाद में राजधानी रायपुर में भी अगर हम बात करें तो सब दूर लॉकडाउन की स्थिति है। लेकिन उसके बाद भी जो दहशत है वो कम नहीं हो रही है, और यही वजह है कि जगह जगह पर लोग अपनी तरह से इंतजाम कर रहे हैं कि कोई लोग जो है वो न घरों से बाहर निकले न मोहल्ले से बाहर निकले। राजधानी रायपुर के कई ऐसे इलाके हैं आउटर, जहां पर लोग खरीदी करने के बहाने ही सही और बेवजह भी बाहर निकल रहे हैं। रायपुर का ये जोरा का भवानी नगर का इलाका है, जहां पर प्रशासन की लगातार सख्ती के बाद भी जब पुरुष नहीं माने तो ऐसे में मोर्चा महिलाओं ने संभाला है, और उन्होंने यहां पर अपना नाका लगाया हुआ है। एक अनोखी पहल है, और उस नाके पर उन्होंने एक सफेद कपड़ा बांधा है जिस पर यह लिखा है कि कोरोना वायरस के कारण लोगों का आना जाना सख्त मना है और मोहल्ले वासी बाहर न जाए। महिलाओं का कहना है कि वो जो लोग हैं पुरुष जो है वो बेवजह भी बाहर जा रहे हैं। जरूरत का सामान कितना चाहिए ये महिलाओं को ज्यादा बेहतर तरीके से पता है, लेकिन चूंकि वो घर पे नहीं रह पा रहे हैं, ऐसे में किसी न किसी बहाने से निकलने की कोशिश करते हैं। ऐसे में उन्होंने ये नाका लगाया हुआ है, हाथों में डंडा पकड़ी हुई है, और जो लोग बेवजह निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जो चाहे पुरुष हो चाहे युवा हो, घरों के अगर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें वो रोक रहे हैं। महिलाओं का कहना है कि चूंकि इस वायरस से अगर बचाव करना है तो ऐसे में लोगों को घर में रहना जरूरी है, और वो इस बात से भी गुरेज नहीं करती कि जो लोग नहीं मानते उन्हें डंडे से पिटाई करने की। तो जाहिर तौर पर ये महिलाओं की अपनी अवेयरनेस है, बहुत पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं है, लेकिन इन्होंने इतना तो समझा है कि अगर कोरोना से लड़ना है तो घर से बाहर नहीं निकलना है। और यही वजह है कि ये अपना काम छोड़कर सुबह का काम निपटाने के बाद में जो है रास्ते पर खड़ी हुई है। ये अलग बात है कि धारा 144 लगी हुई है और भीड़ में इकट्ठा नहीं होना है, लेकिन उनका कहना है कि चूंकि लोगों को रोकना है, ऐसे में उनकी मजबूरी है। ये जरूर है कि वो 1-1 मीटर की दूरी जरूर बनाए रखी हुई है। कोशिश करते हैं ये क्यों लगाया है आप लोगों ने? कोरोना वायरस के लिए कि मोहल्ले के आदमी बाहर जा रहे हैं तो अपना हाथ वाथ धो के आए अंदर, कि घर के अंदर कोई बाल बच्चा है तो उनको कोई छूत की बीमारी ना लगे, कुछ ना लगे, इसलिए आदमी लोग मान नहीं रहे थे। आदमी लोग नहीं मान रहे थे, अपना घर के आदमी लोग की बातें नहीं मानी जा रही। मिल जा रहे हैं, काम में मिल जा रहे हैं, बहुत मना कर चुके फिर भी नहीं मना कर घूमने भी जा रहे हैं, अलग और ड्यूटी भी जा रहे हैं। जैसे घरों में काम कर रहे हैं, खाना बनाने जा रहे हैं, झाड़ू पोछा करने जा रहे हैं, उनका जो सेठ लोग हैं बुला रहे हैं इन लोग को, और इन लोग जा रहे हैं। हम लोग के मना करने के बाद भी इन लोग नहीं मान रहे हैं। अभी घर से कपड़ा बदल हाँ इतना ही, इसलिए तो हम लोग दूरिया बना के अपना रोकथाम कर रहे हैं कि अब बाहर क्या आदमी अंदर ना आए, अंदर क्या आदमी बाहर ना जाए। समय अभी हुआ ना है, जिद्दी लोगों को तो हम कुछ नहीं कर सकते, जिद्दी लोगों को तो कुछ नहीं कर सकते, सीधा डंडे दिखा रहे हैं। लेकिन हमारे गांव के लोग मान रहे हैं कि जिद्दी हम लोग नहीं करेंगे, जैसे आप लोग कर रहे हो वैसे ही करो, ऐसा करके। इसीलिए हम लोग कुछ रोक टोक नहीं किए हैं। जो क्या बोल रहे हैं तो मान रहे हैं, हमारी बात कहना सुन रहे हैं हम लोग, तो इसीलिए हम लोग कुछ नहीं किए। हाँ, जो जिद्दी करेगा वो पिटाई खाएगा। महिलाएं जो है वो उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है। उनका कहना है कि भीड़ नहीं लगाना है, लेकिन वो उचित दूरी का कोशिश कर रही है कि उचित दूरी जो है वो बनाए रखें। लेकिन उनका ये भी कहना है कि लगातार समझाइश के बाद भी जब नहीं मान रहे तो उन्हें बाहर आना पड़ रहा है, और जो नहीं मान रहे हैं उनके लिए उनके डंडे भी अगर उन्हें चलाने पड़े तो वो चलाने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। क्या तो तरह तरह के नजारे जो है इस लॉकडाउन के दौरान नजर आए। कैमरा पर्सन सुरेश पारसी के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो महिला जब हाथों में हथियार उठा लेती है तो दुर्गा और काली हो जाती है। इससे बेहतर है, उनके कोप का भाजन बनने से बेहतर है कि घर में रहा जाए। देश भर में कोरोना के खतरे के बीच एक नई परेशानी सामने आ रही है। देश के अलग अलग हिस्सों के लोग अपने अपने घर जाने के लिए सड़कों पर निकल पड़े हैं। मध्य प्रदेश के कई शहरों में ऐसे ही हालात नजर आ रहे हैं। सिर पर बैग है, गठरी लिए महिलाएं हैं, नन्हे छोटे छोटे बच्चे हैं, मीलों पैदल चलकर ये किसी भी हालत में घर पहुंचना चाहते हैं। अशोकनगर में सड़कों पर ऐसा ही हुजूम नजर आया। जयपुर, अहमदाबाद, इंदौर, रतलाम जो औद्योगिक शहर हैं, वहां ये रोजगार में लगे हुए थे।
अब ये मजबूर हैं अपनी छोटी सी गृहस्थी को समेटकर घर वापसी चाहते हैं। कोरोना के चलते उद्योग बंद हो चुके हैं और अब इन सबको घर पहुंचना है। इंदौर से। क्या करते थे वह? मजदूरी करता था मैं सर। कितने लोग आप लोग आ रहे हो? हम वहाँ से कम से कम 100 लोग आए हैं वहाँ से। अच्छा, ये बताइए किस तरीके से आप लोग वहाँ से आए? हम वहाँ से बहुत परेशान में आए हैं, पैदल आए हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, न पीने की न खाने की न पैसा है। वहाँ से हम पैदल अचानक क्यों आने का कारण? कोई पास पैसा नहीं है, खाने के नहीं है, मोड़ी मोड़ा बिलख रहे हैं। नहीं तो ये बीमारी हुई इसलिए ऐसा हुआ है? हाँ, इस कारण से फैक्ट्री बंद हो गई, काम भी बंद हो गया, खाने पीने को भी कुछ नहीं मिल रहा। हाँ, अभी हम इंदौर से। क्या करती थी वहाँ? चॉकलेट का काम। फैक्ट्री में? हाँ, मतलब मजदूरी करती थी? मजदूरी। अच्छा, अचानक क्या कारण बना के आपको आना पड़ा? यही कोरोना की वजह से। कोरोना की वजह से। कितने लोग आए अब वापस? बहुत सारे आए, 100-150 आए हैं अभी।